कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हमें यहाँ पर आए हुए, आयरलैंड में आए हुए पूरे 25 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ की इतनी इंटरेस्टिंग हैं और इतनी शॉकिंग भी हैं जो हम आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो हमें सुन के शॉक हो गया था है इस टाइप की। वो जब तक हमने भी यहाँ आने से पहले, और यहाँ देखो कैसी हवा चल रही है, बाल तो बिल्कुल रुक ही नहीं रहे। सच में यहाँ की हवा जो है बहुत अलग है, बहुत मजा आता है क्योंकि यहाँ की हवा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है? यहाँ की हवा में धूल ही नहीं है। हमारे वहाँ पे जैसे ही हवा चलती है तो हमें बस इसी टेंशन में रहते हैं कि यार पूरा फेस धूल से हो जाएगा, भर जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है बहुत अच्छी हवा चल रही है और आज हम इस वीडियो में आपको पूरे 10 इंटरेस्टिंग और ऐसे पॉइंट्स बताने वाले हैं जिसको सुन के आप शॉक हो जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे हमारा मूड स्विंग होता है ना, वैसे ही यहाँ पे वेदर का मूड स्विंग होता है। जैसे हमारे वहाँ पे वेदर जो है बिल्कुल परमानेंट है। विंटर आता है, फिर समर सीजन आता है, फिर रेनी सीजन आता है। इस तरीके से सीजन जो है वो परमानेंट ऐसे ही रहता है। यानी विंटर सीजन में सिर्फ ठंड ही होगी। लेकिन यहाँ पर वेदर क्या है, हम घर से निकले धूप है, आगे चले बारिश स्टार्ट हो गई, उसके आगे चले फिर धूप हो गई, फिर हवा चलने लगी। यानी कि एक ही दिन में 4 वेदर हमें फेस करने को मिल जाते हैं यहाँ पे। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ है। और नेक्स्ट आते हैं हम रोड्स पे। यहाँ की आप मेरे पीछे देख रहे हो, मैं एक फुटपाथ पे खड़ा हुआ हूँ अभी, और ये मेरा जस्ट बराबर में रोड है। और आप यहाँ पे देखो कितनी क्लीन है। ये चीज़ देख के तो लिटरली बहुत शॉक हो गए थे हम कि इतनी क्लीन रोड कैसे हो सकती है। और क्लीन रखना या फिर क्लीन होना ऐसा नहीं है कि यहाँ के सिर्फ गवर्नमेंट ही यहाँ पे सफाई करती है। इट डजंट मीन दैट ये सिर्फ गवर्नमेंट ही अपने एफर्ट लगा रही है। यहाँ के लोग खुद सफाई करते हैं। इवन उनको कहीं पे दिखता है कोई रैपर पड़ा है, कोई ग्लास पड़ा हुआ है, उसे उठा के और वो डस्टबिन में डालते हैं। तो दिस इज द मेन रीजन कि यहाँ पे लोग इतनी साफ सफाई रख पाते हैं। तो सेम चीज़ हमें इंडिया में भी अप्लाई करनी चाहिए। बहुत सारी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। तो अपने घर के बाहर रोड आप साफ रखोगे, सब ऐसे रखेंगे तो इंडिया भी क्लीन हो सकता है। और जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई ना, मैं सच में शॉक हो गई। मैंने सब जगह देखा इधर उधर। हमारे वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, जैसे गाय है, डॉग्स है, कैट्स है। इजीली आपको रोड के बाहर आराम से दिख जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी स्ट्रे डॉग्स नहीं है। स्ट्रे डॉग्स नहीं, इवन स्ट्रे एनिमल्स ही नहीं है कोई भी। और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पैट रखते हैं अपने घर में, डॉग्स को, कैट्स को अपने घर में एज अ फैमिली मेम्बर रखते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसे एनिमल्स नहीं है जो आपको बाहर फ्रीली घूमते हुए मिल जाए। यहाँ पर काऊ भी बहुत सारी है, लेकिन वो फार्म्स में रहती हैं, ऐसे बाहर नहीं दिखेंगे आपको। और एक पॉइंट और है, यहाँ पर कोई भी अगर अपने एनिमल को बाहर घुमाने लेके जाता है, अगर वो वहाँ पे इवन अगर वो पॉटी कर देते हैं, जैसे बाहर ले जाते हैं तो वो पॉटी तो करेंगे ही एनिमल्स, तो वो क्या करते हैं, अपने साथ एक पॉलीथीन कैरी करते हैं और वो उसे वहीं पर ही उठाते हैं, पॉलीथीन बांधते हैं और अपने साथ ही रखते हैं। हमने ये चीज़ देखी तो ये चीज़ भी बहुत शॉकिंग थी हमारे लिए। सो नेक्स्ट इज कि जब यहाँ पे हम आए तो मतलब ऐसा लगा कि कान ना बिल्कुल गुम हो गए हैं, सुन्न हो गए हैं। क्या हो रहा है, कोई आवाज़ नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही है। तो यहाँ पे इतनी शांति है। द रीज़न इसकी ट्रैफिक की कोई नॉइज़ नहीं है, 0%। यहाँ पे एक हॉर्न मुझे आज तक अभी तक सुनाई नहीं दिया है। और इफ़ इन केस हॉर्न यहाँ पे कोई बजाता है तो इट मीन्स आपने कोई गलती की है, कुछ गलत स्टेप लिया है। आई मीन आपको टर्न नहीं लेना चाहिए था, आपने लिया, या फिर विदाउट इंडिकेटर आपने टर्न लिया है। तो यहाँ गुस्से में लोग हॉर्न बजाते हैं और गाली, इट मीन्स आपको गाली दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। जैसे हर कंट्री में हर टाइप के लोग होते हैं, अच्छे बुरे, और यहाँ पर भी मैंने काफ़ी सारे लोगों को बहुत अच्छा, मतलब उनका नेचर जो है काफ़ी वेलकमिंग नेचर लगा हमें। जैसे हम दूसरी कंट्री के हैं तो हमें यहाँ पे अगर कोई वेलकम करता है तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। तो हमारे साथ काफ़ी सारे इंसिडेंट यहाँ पर अच्छे हुए। तो मैं उनमें से आपको एक अपना इंसिडेंट शेयर करती हूँ आपके साथ। क्या हुआ था, हम हाउस घूमने गए हुए थे, तो हम इस तरीके से अपना कैमरे में अपनी सेल्फी वगैरह ले रहे थे, इवन वीडियो बना रहे थे। तो उन्हें लगा कि हम सेल्फी नहीं ले पा रहे, तो उन्होंने हमें ऑफ़र किया कि क्या हम आपकी फ़ोटो क्लिक कर दें। तो ऐसा सेम जगह पर हमारे साथ 2 बार हुआ। तो इस चीज़ से ये पता चलता है कि यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, इस चीज़ में काफ़ी वेलकमिंग नेचर है उनका। और वो लोग अगर दूसरी कंट्री से कोई आता है तो उसको अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को, ना ही उसे नेगेटिवली लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे फील किया।
जैसे हमारे इंडिया में चाय का बहुत कल्चर है, सुबह उठ के हमको चाय चाहिए होती है, बट हमारे यहाँ क्या है कि कॉम्बिनेशन बना देते हैं, जैसे कि चाय समोसा हो गया, चाय पकौड़ी। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, ये प्रेफर करते हैं कि सिर्फ अपना मतलब ब्लैक टी प्रेफर करते हैं, नॉट प्रॉपर चाय जो इंडियन पीते हैं। और जैसे हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि ऑफिस के नीचे इतने सारे खोखे होते हैं, टपरी होती है, और हमारे घर के आसपास भी बहुत सारे खोखे होते हैं चाय के। बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा कोई कल्चर नहीं है, उसकी जगह यहाँ पे लोग बियर पीते हैं, ड्रिंक करते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे पब मिल जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे टपरी होती है जैसे, तो यहाँ पे सेम बार होते हैं। और यार यहाँ के लोगों को ना सच में बिल्कुल ठंड नहीं लगती। मैं जब स्टार्टिंग में इधर आई थी, फर्स्ट डे तो मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी यहाँ पे, और तब भी हमने बाहर जाके देखा तो लोग टी शर्ट और शॉर्ट्स में। आप ये समझ लो हमारे वहाँ पे जनवरी का मंथ चल रहा है, समझ सकते हो आप कितनी ठंड होती है। ऐसे महीने में भी ये लोग टी शर्ट और शॉर्ट्स में रहते हैं। इनकी गलती नहीं है, इन्होंने इतना एक्सट्रीम वेदर देखा हुआ, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर देखा हुआ है, जिसकी वजह से इन लोगों को ये जो मंथ है ये बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन हमारे लिए ठंड है। अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हॉर्न बजाने का मतलब है कि हमने कोई गलती की है, तो सेम यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे गाड़ी चलाना डिफ़िकल्ट नहीं है, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगेन गाड़ी चलाना डिफ़िकल्ट नहीं है, लाइसेंस लेना बहुत डिफ़िकल्ट है। लाइसेंस लेना डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर एग्ज़ाम होता है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रॉपर एग्ज़ाम होता है। अगर आप उस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो, वो बिल्कुल भी लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं अनटिल एंड अनलेस आप पास नहीं होते हो। लोगों को 4-4, 5-5 बार टेस्ट देना पड़ता है, जब जाके उन्हें लाइसेंस मिल पाता है। तो आप समझ सकते हो कितना डिफ़िकल्ट है यहाँ पे लाइसेंस लेना। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, हर मंथ कोई ना कोई फेस्टिवल तो होता ही है, क्योंकि हमारा इंडिया है ही इतना वास्ट कि वहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स हैं, उनमें अलग अलग टाइप के फेस्टिवल्स होते हैं। और होली, दिवाली जैसे बड़े फेस्टिवल तो हमारे वहाँ होते ही है, जो हम बहुत खुशी से और पूरा देश मनाता है उसे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ 2 बड़े फेस्टिवल होते हैं। एक सेंट पैट्रिक्स डे, जिसमें पूरी कंट्री जो है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाती है, हर तरफ ग्रीन 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 दिखता है, बहुत अच्छा लगता है वो। और एक क्रिसमस होता है, जैसे क्रिसमस तो हम लोग को पता ही है, सेंटा क्लॉस आता है और बच्चे एंजॉय करते हैं उसमें, और काफ़ी सारी चीज़ें होती है क्रिसमस में, तो वो होता है। और यहाँ पर सिर्फ 2 फेस्टिवल होते हैं, और हमारे कंट्री में तो 2 फेस्टिवल 1 मंथ में ही हो जाते हैं। और दिवाली जैसे बड़े फेस्टिवल का तो क्या ही कहना है। मैं बताना चाहूँगा आपको यहाँ के वर्क लाइफ कल्चर के बारे में, तो वो सच में नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि यहाँ पे लोग वर्क लाइफ को इम्पोर्टेंस देते हैं, बट अपनी पर्सनल लाइफ को उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, ग्रॉसरी है या पूरा मार्केट है, 6 बजे हमारे यहाँ इंडिया में खुला रहता है, 10 बजे तक, 11 बजे तक। सबकी इंडिविजुअल चॉइस होती है कब तक उन्हें ओपन रखना है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे रेयर ही कोई स्टोर होता है जो रात को 8 या 9 बजे तक खुलता है, एल्स सारे स्टोर्स यहाँ पे, इवन सारी कंपनीज 5 या 6 बजे बंद हो जाती है। वीकेंड्स की बात करूँ तो यहाँ पे वीकेंड्स को वीकेंड ही ट्रीट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट कॉल है या आपको ऑफिस आना है, बिजनेस रिक्वायरमेंट है, नो सच बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, नो इम्पोर्टेंट कॉल्स, नथिंग। वीकेंड है तो भाई वीकेंड है। इवन फ्राइडे से ही यहाँ पे लोग वीकेंड अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, कोई प्रेशर नहीं होता है, लोग अपना वीकेंड एंजॉय करते हैं, इसीलिए वो खुश रह पाते हैं, अच्छे से जॉब भी कर पाते हैं, क्योंकि उनकी वर्क लाइफ बैलेंस रहती है अलोंग विद द जॉब। तो हम कर रहे हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, और एंड करते करते एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताने वाली हूँ इसमें। जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली है, मतलब इस तरीके के एरिया में ना हमें ये डर रहता है कि यार सांप ना आ जाए, ऐसा लगता है ना, कि मुझे भी लगा था स्टार्टिंग में ऐसा। लेकिन पूरे आइलैंड में कहीं पर भी एक भी स्नेक नहीं है। तो यहाँ के लोग कहते हैं कि जो सेंट पैट्रिक्स थे, उन्होंने यहाँ के सारे सांपों को भगा दिया था, तो कोई नहीं है। बट यहाँ पे अगर साइंटिफिक हम चीज़ें देखें तो यहाँ पर ये माना जाता है कि इस एरिया में यहाँ का हवा पानी इस तरीके का है कि कोई स्नेक यहाँ पे रह ही नहीं सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो जो भी है, सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे कोई सांप नहीं है, तो डर नहीं लगता चलने में, वरना ऐसा लगता है नीचे से कोई सांप ना आ जाए। तो इस चीज़ के लिए बहुत सेफ है ये कंट्री। तो हम करते हैं ये वीडियो यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें,
अगर आपको कुछ मैं ही ज्यादा बोलती हूँ, आप बोलो। चैनल को सब्सक्राइब करें, अब आप बोलो। हाँ, और अगर आप लोग को और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें, हम जरूर बनाएंगे। ओके, बाय बाय बाय, जय श्री श्याम, राधे राधे, जय माता दी, बाय बाय। अब हम पहुंच गए घर और देखो बारिश भी स्टार्ट हो गई है, रिमझिम सी। बस हम पहुंचने वाले, हमारा एरिया आ चुका है। ओके बाय।